नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप, और दुनिया वाले में आज आपके दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें लेकर आए हैं आप कहेंगे कि खबर क्या है? दरअसल खबर है हमारे दुश्मन की बेइज्जती की। जी हां, आप कहिएगा कि देखिए दूसरा बेइज्जत हो रहा है और आप मजे ले रहे हैं। देखिए, जहां मामला पाकिस्तान का आएगा तो वहां मजे लेने बनते हैं, और हर भारतीय यह मजा डिजर्व करता है, ताकि वो देखे और समझे कि ये जो पाकिस्तान है, ये जो प्रोपेगेंडा करता है, उसकी असल में हैसियत कैसी है, कैसी हैसियत है उसकी, ये देखिएगा तस्वीरों के जरिए। तो हुआ क्या है बेइज्जती, पहले बता देता हूं और तुरंत वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो है हमारे पास। तो शहबाज शरीफ, नाम मालूम है ना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। वैसे तो पाकिस्तान को चलाने वाले का नाम मालूम ही है, जिसने अपने आप को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना लिया, मतलब फील्ड मार्शल बना लिया, आसिम मुनीर। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ टर्की जाते हैं और टर्की में उतरते हैं, जाते हैं एर्दोगन से मुलाकात करने, एर्दोगन से मिलते हैं यह सोच के कि मैं तो किला फतह करके आया हूं और आओ मुझे गले लगा लो। ये देखिए तस्वीरों में कैसे हाथ फैलाते हैं पहले शहबाज। उन्हें लगता है कि गले एकदम पड़ जाएंगे, लग जाएंगे, चिपक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एर्दोगन ने उनका चेहरा देखा होगा तो मन में यही सोचा होगा, कहा नहीं है, कोई पुष्टि जानकारी भी नहीं है कि किस तरह की क्या बातचीत हुई है, लेकिन जिस तरह से भारत ने टर्की के ड्रोन मार गिराए, उस दौरान ये तस्वीरें देखिए कि कैसे वो गले लगना चाहते थे और उन्होंने हल्के में निपटा दिया, पहले हाथ मिलाया और फिर हल्के से गले लग गए। लेकिन जिस तरह से बाहें खोल के गले लगना चाहते थे वो नहीं हो पाया। बताइए भला, 500-700 हजार ड्रोन गिरवा दिए जिस पाकिस्तान ने भारत के हाथों टर्की के, उसके पास जाकर शहबाज शरीफ गले लगना चाहते हैं। क्या सोचे थे कि शाबाशी देगा, बड़ाई करेगा? नहीं किया होगा, करना भी नहीं चाहिए। कि बताओ भाई, तुम लोग कितने फेल्ड स्टेट हो कि भारत पर 500 और 800 ड्रोन मारते हो टर्की के, और कुछ नहीं होता है, भारत उनको मार गिरा देता है। भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतनी कारगर है कि इनका एक ड्रोन भारत का बाल बाका नहीं कर पाया। और यह हालत है कि देश में इतना तनाव चल रहा है, इतना ड्रामा चल रहा है, उनके देश में पानी नहीं है, पानी के लिए सिर फटव्वल हो रहा है। सिंध के अंदर सिंध के लोग बवाल काटे हुए हैं, कह रहे हैं कि चाइना के लिए काम नहीं करने देंगे सरकार को, हमें पहले पानी दे दो। कनाल प्रोजेक्ट चला रहे हैं, विवाद हो रहा है, गृह मंत्री का घर फूंक दे रहे हैं। लेकिन ये चल दिए टर्की मिलने के लिए अपने इस्लामिक दोस्त से, क्योंकि टर्की मंसूबा तो यही है ना कि वो इस्लामीकरण करना चाहता है मुल्क का, दुनिया का, और वो अपने आप को खलीफा बनाना चाहता है फिर से। रजब तैयब एर्दोगन के इरादे जहरीले हैं, और पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का मतलब है कि एक आतंकी सोच वाले देश के साथ खड़ा होना। और देखिए, इस दौरे में सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं गए थे, उनके साथ झूठ बोलने वाले मंत्री, झूठ बोलने वाला फील्ड मार्शल गया था, आसिम मुनीर, और उससे मिलते हैं एर्दोगन, हाथ मिलाते हैं। ये देखिए तस्वीरें। मुलाकात में क्या बातचीत हुई है ये भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन जिस तरह से टर्की के ड्रोन भारत ने मार गिराए, टर्की चिंतित है। यह हो सकता है कि वो पाकिस्तान से रिपोर्ट लेने के लिए उसने तलब किया हो, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो पैसे देकर खरीद पाए। तो ये उसने हथियार लोन्स के जरिए या खैरात में लिए होंगे, ये कहते हुए कि उसे भारत पर हमला करना है। और टर्की जो चाहता है कि उसकी इस्लामिक कट्टर सोच का प्रसार पूरी दुनिया में हो, इसके लिए वो इसके साथ खड़ा भी हो। इसकी जानकारी क्या आई है मुलाकात की, जब इन दोनों के बीच में, भारत के दुश्मनों के बीच में जब यह मुलाकात हुई है, तो क्या बातचीत हुई है, पहले यह बता देते हैं और फिर बताएंगे कि भारत का क्या जवाब है टर्की को। तो रजब तैयब एर्दोगन, तुर्की का राष्ट्रपति, सोशल मीडिया एक्स पर इस मुलाकात के बाद लिखते हैं कि बहुत खुशी हुई प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलकर और उनके डेलीगेशन से मिलकर। ये लोग इस्तांबुल आए थे, हमने बहुत क्रिटिकल मुद्दों पर बातचीत की है, खासकर इकोनॉमी, ट्रेड, सिक्योरिटी पर तो वैसे एर्दोगन को बातचीत करनी भी चाहिए कि जैसे उनके टुटपुंजिया ड्रोन बने थे और जैसा हवा बना रखा था, उसकी तो भारत ने मिनट भर में हवा निकाल दी, गुब्बारे की तरफ फोड़ दिया। अब ऐसे में एर्दोगन को चिंता है तो सिक्योरिटी पर बात करेंगे ही। इकोनॉमी और ट्रेड, पाकिस्तान के साथ तो भला क्या ही व्यापार ये लोग कर सकते हैं पता नहीं, लेकिन ठीक है, जिहादी व्यापार, आतंकी व्यापार जैसी चीजें ये लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, टर्की उससे कोई अछूता नहीं है। उन्होंने कहा है, एर्दोगन कहते हैं
कि हमने ये इस बात का भरोसा दिया है कि हम अपने जो बायलैटरल रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ, डीप रूटेड हिस्टोरिकल ह्यूमन एंड पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन टर्की एंड पाकिस्तान इन एवरी फील्ड, उसको मजबूत करेंगे। और शहबाज को ये अपने भाई कह रहे हैं कि एज माय डियर ब्रदर, जो सोशल मीडिया पर पोस्टेड है, उन्होंने कहा कि एज माय डियर ब्रदर शहबाज स्टेटेड, यानी कि जो मेरा भाई शहबाज है वो कहता है कि हम आगे ऐसी दोस्ती, ऐसा भाईचारा दोनों देशों और लोगों के बीच में तैयार करना चाहते हैं जो इतनी मजबूत हो कि वो अनब्रेकेबल टाइज हो। जाहिर तौर पर जब दो कट्टरवादी आपस में मिलेंगे तो ये दोस्ताना इनका ऐसा ही होगा। दो जिहादी सोच के लोग अगर ऐसे मिलेंगे तो ये सोच इनकी ऐसी ही बनेगी कि कोई ब्रेक कर भी नहीं पाएगा। ब्रेक होंगे नहीं, ये दरअसल चकनाचूर हो जाएंगे एक दिन अगर पाकिस्तान और टर्की मिलकर भारत के खिलाफ ऐसे ही आतंकी नेटवर्क्स की फंडिंग में लगे रहे, आतंकी नेटवर्क को सपोर्ट करने में लगे रहे। तो अर्दगन ने आगे कहा है कि मैंने पाकिस्तान के दोस्तों भाइयों के लिए अपनी जो दिली ख्वाहिश है, जो शुभकामनाएं हैं, वो शरीफ से दी हैं और मैं उनके और उनके डेलीगेशन का इस्तांबुल दौरे के लिए बहुत स्वागत करता हूं। उनको उम्मीद है कि यह भाईचारा टर्की पाकिस्तान में बना रहेगा। वहीं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो लिखते हैं, वो बताते हैं कि मैंने अपने भाई रजब तैयब अर्दगन से इस्तांबुल में मुलाकात की है, उनके पाकिस्तान के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। वो कहते हैं कि जिस तरह से टर्की ने भारत पाकिस्तान के तनाव के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया, और वो कहते हैं विच रिजल्टेड इन पाकिस्तान ओवरवेलमिंग विक्ट्री, तो उसके लिए समर्थन किया है। मतलब ये 800-900 ड्रोन गिरवाने के बाद, 12 एयरफील्ड्स पर बम गिरवाने के बाद, 40, 50, 60 सैनिक मारे जाने के बाद, कई एयरक्राफ्ट वॉक सिस्टम मारे जाने के बाद अगर ये जीत है, पाकिस्तान अपनी जीत समझता है, तो उसको भैया भला ही करे ऊपर वाला, उसके साथ क्या ही कोई कर सकता है। जैसे पाकिस्तान पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने चला था, वैसे ही टर्की को भी बेवकूफ़ बनाने के लिए गया और इस तरह के और ये बकलोली जो है वो कर रहे हैं। बड़ी आम बोलचाल की भाषा है, लेकिन इस्तेमाल करना पड़ेगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जैसे लोगों के लिए जो कहते हैं कि उनको ये जीत नजर आती है मार खाने में। तो ये स्थिति है। वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को अपने सेंटिमेंट्स बता दिए हैं और हमने जो हमारा आपसी भाईचारा है, जो बायलैटरल रिलेशन है दोनों देशों के बीच में, जो इंगेजमेंट्स है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर, उसको लेकर हम साथ में काम करने के लिए बड़ी मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और वो लास्ट में लिखते हैं कि लॉन्ग लिव पाकिस्तान टर्की फ्रेंडशिप। दरअसल एर्दोगन भले ही आज के दौर में इस्लामीकरण पाकिस्तान के लिए, जिहादी सोच वालों के लिए इस तरह की फंडिंग दे रहे हैं, और पाकिस्तान को तो देखिए पैसा जहां से मिलेगा वहां पाकिस्तान नाचेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई शक नहीं होना चाहिए आपको दोस्तों। तो ये स्थिति है, ये टर्की के साथ मिलकर गलबैया कर रहा है और पाकिस्तान जो मिल रहा है, जा रहा है, वो कह रहा है ओवरवेलमिंग विक्ट्री हो गई है। पता नहीं कौन सी विक्ट्री है, कौन से ख्वाब में देखा है शहबाज ने। तस्वीर तो अपनी एक बना नहीं पाते हैं। हाल में एक तस्वीर जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पाकिस्तानी सेना के नए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दी है, वो दरअसल चाइना के मिलिट्री ड्रिल की तस्वीरें हैं, जिसे उन्होंने ये बताते हुए दिया है कि ये दरअसल हमने भारत में ऑपरेशन के दौरान की तस्वीरें खींची हैं। तो ऐसे लोगों का भगवान भला करे दोस्तों। खबर बतानी थी तो देखिए क्या गले पड़े हुए हैं, क्या मुलाकात हुई है, बताने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि ये जो बेइज्जती हुई है गले लगाने से परहेज करने वाली, और बाद में देखिए चुपके से गले थोड़े से लगते हैं हल्के अंदाज में, बड़े उदास मन के साथ एर्दोगन, क्योंकि सबको मालूम है भैया 800-900 ड्रोन जिनके पिट गए युद्ध के मैदान में, ट्रायल्स में नहीं, युद्ध के मैदान में, उसको तो अपनी चिंताएं होंगी ही। हो सकता है कि प्राइवेट कमरों में डांट भी पड़ी हो पाकिस्तान को कि तुम कुछ विशेष नहीं कर पाए। बाहर तो प्रोपेगेंडा जारी ही है। टर्की, पाकिस्तान जैसे देश, इनके पास प्रोपेगेंडा करने के अलावा कुछ है भी नहीं। वैसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप देख रहे थे दुनिया वाले।